रात के 8 बजे का वक्त ही था। अमन, फैजान और रिजवान, 3 पुराने दोस्त, अपनी बाइक लेकर शहर के बाहर घूमने निकले। तीनों को रातों की ठंडी हवा, सनसन रास्ते और जान से ज्यादा दोस्ती का शौक था। बाइक उन्हें ले चली एक पुराने जंगल के किनारे पार, जहां एक सदका हुआ रास्ता एक बेराने की तरफ जाता था। जंगल घना था और बीच में एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था, बड़ा काला, और उसकी शाखें ऐसे थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के हाथ। अब यहां थोड़ा रुकते हैं, ठंडी हवा अच्छी लग रही है। सब हंसे मगर थाबे। फैजान को अचानक जोर का वॉशरूम लगा। जंगल में और कोई जगह नहीं थी, तो उसने वही इमली के पेड़ के नीचे जाके अपना काम कर दिया। जैसे ही उसने जमीन पे बैठने की कोशिश की, हवा का एक तेज झटका आया और एक सर्द सहमी सी फिजा फैल गई। पेट के पटे बिना हवा के हिलने लगे। किसने तोड़ा मेरा पाक कोना? अजीब फीलिंग आ रही है यार, लेकिन सब हंस दिए, मजाक में ले लिया। तीनों वापस अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात फैजान की मां ने कुछ अजीब महसूस किया। रात के 2 बजे फैजान अपने कमरे में नहीं था। जब मां ने ताला खोला तो देखा फैजान सीधी दीवार पे चढ़ रहा था, बिना किसी सपोर्ट के। उसकी आंखें पूरी काली थी। मुझे जागा दिया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसकी मां चीख पड़ी। घर के लोग जाग गए। फैजान का शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज किसी और की थी, बुजुर्ग, भयानक और नॉन ह्यूमन। अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने देखा फैजान की आंखें हमेशा ब्लैक रहती हैं। वो अक्सर बिना वजह चिल्लाता है और कभी कभी उल्टा बोलता है, जैसे अरबिक में कोई मंत्र। ये कोई आम भूत नहीं, ये एक कारी जिन है। इमली के पेड़ में रहता था। 400 साल से उसका इलाका था। उस पर गंदा कर दिया गया, अब वो बदला लेगा। अमन और रिजवान को भी सपने आने लगे, उस पेड़ की, उस जिन की और फैजान की चीखों की। एक रात फैजान ने घर के सब लोगों को बांध दिया पटन की जली हुई रस्सी से। या तो मैं जाऊं या सब जाएंगे। उस रात घर में बिजली चली गई। हर कोने में जिन की छाया थी। पंखे घूमने लगे बिना करंट के। इमली का श्राप कभी माफ नहीं होता। मौलवी ने फैजान पे रुकिया, यानी इस्लामिक एक्सोर्सिज्म पढ़ी। फैजान चीखा, चिल्लाया, उसके हाथ उल्टे हो गए, लेकिन तब भी वो आवाज कह रही थी, तुम लोग घूमने गए थे, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा घूमूंगा, हर सांस में, हर दरम्यान। एक तेज चीख के साथ फैजान बेहोश हो गया। फैजान बच गया, लेकिन कभी फिर नॉर्मल नहीं हुआ। अमन और रिजवान ने कभी जंगल नहीं देखा, लेकिन हर 6 महीने बाद किसी ना किसी रात उनके फोन पे एक वीडियो कॉल आता है, बिना नंबर के। जब वो उठाते हैं, स्क्रीन पे होता है, अब तुम्हारा नंबर है खारी जिन। इमली के पेड़ पुरानी रूहों का ठिकाना माने जाते हैं, खासकर राजस्थान, MP और UP के जंगलों में। हमेशा जंगल में कुछ भी करने से पहले इजाजत मांगना जरूरी है।